जहां पर पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद लौट रहे कुछ लोगों ने शहर में जमकर हंगामा काटा। महिसौरी चौक पर सड़क किनारे लगे बैनरों पर पथराव किया गया। उपद्रवियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को भी उखाड़कर सड़क पर गिरा दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भीड़ को खदेड़ा और हालात पर काबू पाया। डीएम ने बताया कि मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब हुड़दंग हुआ उस दौरान की है और दूसरी तस्वीर में पुलिस लोगों को समझा रही है। ये बैरिकेडिंग, इसको भी ले जाते हुए लोग दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। पुलिस से झड़प की गवाही दे रही है पहली तस्वीर। आज कुछ लोगों ने शहर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है। जब यह शांतिपूर्ण धरना खत्म हो चुका था, उसके कुछ देर के बाद महिसौरी चौक पर कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां कुछ ट्रैफिक सिग्नल और जो बैरियर होता है उसको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग की प्रतिनियुक्ति पूरी जिले में और पूरे शहर में थी और ससमय हम लोग को सूचना मिल गई। हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 8 आदमी को अरेस्ट भी कर लिया है। अब बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी और हंगामे को लेकर नगर निगम की डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नाजिया हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में डिप्टी मेयर कथित तौर पर सड़क किनारे लगे बांस को उखाड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि एक और वीडियो में वह प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील करती नजर आ रही। पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। मामले में 54 नामजद और 500 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जबकि 32 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। मेरे खिलाफ एफआईआर हो चुका है। डीएम सर, एसपी सर बोल दिए आप लोग लगता है नाजिया आपी आप लोग के साथ गलत किया तो नाजिया आपी का मान सम्मान पूरा किया। नाजिया आपी तुम लोग के साथ कल भी थी, आज भी थी। मैं स्टूडेंट, मेरा बच्चा स्टूडेंट, आप लोग स्टूडेंट, मैं आप लोग के लिए खड़ी थी, लेकिन आप लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया। वीडियो वायरल है जिसमें नाजिया हसन जी खुद बांस उखाड़ कर और दौड़ रही है। एक प्रतिनिधि के तौर पर उनका यह कृत्य किसी भी तरह से उचित नहीं है। मैं इसके कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और प्रशासन से मैंने बात की है और मांग की है कि जितने भी कल कार्रवाई हुई है, पत्रकार और प्रशासन को जो मारा गया है, उन सब का मुख्य आरोपी उप महापौर दरभंगा नगर निगम नाजिया हसन जी को बनाकर उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। जो भी लोग थे, आयोजक जो भी थे, उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई विधि सम्मत थी वो हम लोग कर रहे हैं। नामजद अभी भी बना रहे हैं सबको और चिन्हित भी करके बना रहे हैं। और नीट धांधली के खिलाफ कल हुए आंदोलन में जब प्रदर्शनकारियों ने कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो पुलिस ने उनसे निपटने के लिए हरकत में आ गई। पटना से लेकर भागलपुर तक सड़कों पर उतरी खाकी का एक ही संदेश है, कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। संविधान के दायरे में रहकर प्रदर्शन करने का हक है, कानून को तोड़ने का हक नहीं। दिखाते हैं रिपोर्ट। नीट धांधली के खिलाफ छात्रों का प्रोटेस्ट, कानून का पूरा सिस्टम अलर्ट, सड़कों पर पुलिस, आसमान से निगरानी और हर जिले में सुरक्षा का कड़ा पहरा। यूं कहें कि शांतिपूर्ण आंदोलन में अगर अशांति हुई तो बिहार में पुलिस आपको जेल की सैर करा सकती है। ये लंबी लंबी कतारें, हूटर बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां, तस्वीरें राजधानी पटना की हैं, जहां गांधी मैदान से बारीपत होते हुए काजीपुर तक पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ये बता रही है कि वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। उधर सासाराम में भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई है। शहर के संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी। आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल जिला मुख्यालय बुलाया गया, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। समस्तीपुर में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूधपुरा हवाई अड्डा मैदान में क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी के जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। टीयर गैस फायर करने से लेकर भीड़ नियंत्रण,
दंगारोधी रणनीति और आपात स्थिति में कार्रवाई, हर पहलू की बारीकी से ट्रेनिंग कराई गई। भागलपुर में भी सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है, जबकि ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। जनता के साथ हम लोगों का अपील है कि आप लोग किसी भी तरह का जो है उपद्रव या कोई भी जो असामाजिक कार्य होता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है वो नहीं करिए। सभी लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं उससे ही काम करेंगे। पटना, सासाराम, समस्तीपुर या फिर भागलपुर, बिहार के कई जिलों से ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। सड़कों पर बढ़ी पुलिस की मौजूदगी, हर गतिविधि पर पैनी नजर और किसी भी चुनौती से निपटने की पूरी तैयारी, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस हर स्तर पर मुस्तैद है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, सासाराम से अजित कुमार, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। और खबर कटिहार से, जहां नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के विरोध में समाहरणालय पर हुए उग्र प्रदर्शन मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने समाहरणालय के गेट को तोड़ने का प्रयास किया था, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उस उपद्रव के आरोप में पुलिस ने अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 250 से 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसपी ने बताया कि उपद्रव मचाने वाले 72 उपद्रवियों की तस्वीर जारी की गई है। प्रोटेस्ट के नाम पे कल कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा उपद्रव मचाया गया था। पहले उनका जो जमावड़ा था शांतिपूर्ण था, उसके बाद उनके द्वारा पत्थरबाजी की गई थी, जिसके रिस्पांस में पुलिस के द्वारा उन्हें खदेड़ा गया था और मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी स्थिति को काबू में कर लिया गया था। उस समय ही लगभग करीब 14 व्यक्तियों को डिटेन किया गया था। उसके बाद उन 14 और उसके साथ ही जो अन्य व्यक्तियों की पहचान हुई थी उनको नामजद करते हुए प्राथमिकी सुसंगत धाराओं में दर्ज की गई है। उसके साथ जो भी नामजद अभियुक्त या फिर जो भी पहचान हो पाए सीसीटीवी फुटेज से, उनके विरुद्ध कल रात में रेड भी किया गया है और रेड के उपरांत अभी तक कुल 21 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। जहानाबाद में गुरुवार को ही तोड़फोड़ की घटना और पुलिस पर पथराव के बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क है। शनिवार को लेफ्ट के स्टूडेंट्स विंग द्वारा बुलाए गए बंद को लेकर डीएम और एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएम और एसपी ने कहा कि उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, कुछ छोटी संख्या के लोग ने कुछ पत्थरबाजी कर दिया था डीएम आवास में और कुछ सड़क में रेलिंग वगैरह को उन्होंने तोड़ दिया था। तो बेसिकली उन्हीं एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए एक मैसेज है कि प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है और जो भी गिल्टी पाए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ड्रोन चल रहा था, सीसीटीवी था, वीडियोग्राफी हो रहा था, जो भी गलत, जो भी हिंसा करेगा उनके साथ पूरा कॉन्सिक्वेंस होगा। 5% से कम लोग ही जो उपद्रव को क्रिएट करता है, कानून को तोड़ने का दुस्साहस करता है, माहौल को खराब करने का कोशिश करता रहता है। तो अभी जैसे कल घटना हुआ है वो घटना पुनरावृत्ति नहीं होना है। सभी नगरवासियों को, पूरा जहानाबाद वासियों को हम अपील करते हैं। और पटना से बड़ी खबर मिल रही, पुलिस हिरासत में पालीगंज विधायक संदीप सौरभ को पुलिस ने हिरासत में लिया है। विधायक के आवास पर पुलिस पहुंची, विधायक समेत 5 लोग हिरासत में लिए गए। थाने में पुलिस पूछताछ कर रही है। विधायक ने वीडियो जारी कर जानकारी ली है। तो पटना से यह बड़ी खबर है, पुलिस हिरासत में है पालीगंज विधायक संदीप सौरभ इनका नाम है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। विधायक के आवास पर पुलिस पहुंची, विधायक समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया। थाने में पुलिस अब पूछताछ कर रही है। विधायक ने वीडियो जारी कर जानकारी दी है। तो 22 जुलाई को पटना में छात्र प्रदर्शन और हिंसा के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, संदीप सौरभ ने खुद वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल वो पुलिस हिरासत में। बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां नेवालाल
चौक के पास अपराधियों ने सरेआम वार्ड पार्षद रेखा देवी के बेटे और भाई को गोली मार दी। घटना के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन खुद मौके पर पहुंचे, फिर अस्पताल जाकर घायल शुभम कुशवाहा और उसके मामा सागर से बातचीत की। उन्होंने अपराधियों के बारे में पूछताछ की है। एसएसपी ने कहा है कि इसमें बाहर से आए शूटरों ने गोली चलाई है, इसकी पहचान की जा रही है। फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जैसे खिड़की आधा खुला हुआ था स्टीयरिंग की तरफ से, तो उसका मामा भी बैठा हुआ था उस गाड़ी में, तो स्टीयरिंग की तरफ से जो खिड़की खुला था उधर पिस्टल घुसा के 5-6 राउंड चलाया। तो शूटर यहाँ पे आपको आए, लग रहा है बाहर से ही आए। तो जिन्होंने भी ये कार्य किया है वो अपने घर पे बैठे होंगे और लोगों को बाहर से भेज करके काम करवाया है। तो सभी बिंदु पे हम लोग आपको जांच करते हैं। बड़ी खबर दानापुर से, जहां तमलीतल इलाके में बेखौफ अपराधियों ने युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल पहले अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचा, फिर पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके से एक खोखा बरामद किया है। एफएसएल और डीआईयू की टीम की मदद से जांच शुरू कर दी गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। घटना में बेहतर अनुसंधान और उद्भेदन हेतु एफएसएल और डीआईयू टीम को भी बुला लिया गया है। जो अभियुक्त हैं इस कांड के, उनकी पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी हेतु भी छापेमारी की जा रही है। और भी जैसे कोई अपडेट हमें प्राप्त होगा तो हम आपको बताएंगे। और बड़ी खबर नवादा से, जहां ठनका गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। एक साथ 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। नारदीगंज थाना क्षेत्र के सोना गोबर गांव में यह दुखद हादसा हुआ है, जहां ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 महिला इसमें बुरी तरह से झुलस गईं, जिसको लेकर नादरीगंज पीएससी में भर्ती कराया गया। दरअसल सभी लोग खेत में काम करने गए थे, तभी तेज बारिश के साथ ठनका गिरा और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। से इस वक्त की बेहद ही दुखद खबर आ रही है, जहां वज्रपात से 4 लोगों की मौत हुई है। 4 लोगों की दर्दनाक मौत होने से पूरे गांव में मातम पसर गया है। नारदीगंज थाना क्षेत्र के सांगोवर गांव में यह दुखद घटना हुई है, जहां खेत में काम कर रहे कुल 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 किसान और 1 बच्चे की मौत हुई है। और इस वज्रपात में 2 महिला भी इसकी चपेट में आए हैं, जो बुरी तरह से झुलस गई हैं, जिसे इलाज के लिए नारदीगंज पीएससी में भर्ती कराया गया है। सभी आज खेत में काम कर रहे थे और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और सभी जो है एक पेड़ के किनारे छिपने लगे और उसी दौरान वज्रपात की घटना हुई और 4 की मौत जो है वहीं पर हो गई और 2 लोग जो है गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं। क्या हुआ था उस समय? उसमें मौसम डायरेक्ट चेंज होने से पानी पड़ने लगा। पानी पड़ने के दौरान लोग पेड़ के नीचे नुकने लगा, छिपने लगा। यहाँ पर में पेड़ अधिक है, तो इसमें हुआ क्या कि डायरेक्ट बिजली में गिरने से 4 लोगों के घटनास्थल पर मौत हो गया, 2 घायल हो। वज्रपात का आवाज़ आया, गाँव वाला जब दौड़ के गया तो 4 लोग मैंने व्यवस्था हो गया। हॉस्पिटल लाने के बाद 4 लोगों की मृत्यु घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से नारदीगंज से एक बेहद ही दुखद खबर आ रही है, जहां सबों को धीरे धीरे नवादा सदर अस्पताल लाया जा रहा है, जहां सभी का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बड़ी खबर बाढ़ से, जहां पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना मोकामा थाना अंतर्गत दरियापुर में घटी है। गांव किनारे खनन में बने गड्ढे में स्नान कर रहे 4 बच्चों में से 2 की डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चे नहाने के लिए गए थे। हाँ, जुमा का दिन है, हर बच्चे का ख्वाहिश होता है कि दरियाओं में नहाएं, लेकिन दरियाओं की स्थिति इतनी बदतर है कि कटाव करके इस तरीका से कर दिया गया है कि पूरी गांव चपेट में है, कभी भी कोई घर गिर सकता है। इतना बुरा दशा है कि दरियापुर की जनता, यहाँ से औंठा से लेकर के दरियापुर से मराठी की तक के जनता डर की माहौल में है। पानी है गंगा जी का, हाँ, वहाँ मतलब उसी में मतलब नहा रहा था लोग,
4 लड़का था सही, तो 2 लड़का तो निकल गया, 2 लड़का डूब गया। अच्छा, कौन कौन बच्चा डूबा? एक तो ये लड़का है, तो क्या नाम क्या है जो डूबा है? नाम सारी। पूर्वी चंपारण में शुक्रवार का दिन हादसों का रहा। 3 अलग अलग जगहों पर डूबने से 3 की मौत हो गई। अरेराज में युवक दिलीप कुमार, पिपरा कोठी में युवक सोखारी कुमार और बंजरिया इलाके में बच्ची काजल कुमारी के डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद हर तरफ चीत्कार का माहौल है। पुलिस ने तीनों शव का पोस्टमार्टम कराया। बताया जा रहा है कि बच्ची काजल कुमारी का भैंस बांधने के दौरान पैर फिसल गया और वो बाढ़ के पानी में डूब गई। टाइम लागल तो खोजल सोचे खड़े रहल हल गए ना, खड़े बस घाटी। राजधानी पटना में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के मंच पर सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार की आईपीएल टीम को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल बिहार की अपनी आईपीएल टीम बनाने की कवायद पिछले दिनों से ही चर्चाओं में है। जब अब सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि बिहार की आईपीएल टीम के लिए गांव-गांव जाकर प्रतिभावान जो क्रिकेटर हैं उनकी खोजबीन की जाएगी, तो फिर अब आईपीएल का ऑक्शन होगा तो टूर्नामेंट में बिहार की टीम भी हिस्सा लेगी। बिहार के लोग भी आईपीएल से जुड़े, इसको भी खेल मंत्री जी देख रही है, कई संस्था इसमें जुड़े हैं। इसको जरूर हम लोग चाहते हैं कि आगे जब इसका ऑप्शन हो तो बिहार भी आईपीएल में बिहार की टीम को खड़ा करने का काम। खबर सासाराम से, जहां इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप को बिहार सरकार की ओर से मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत डीएसपी का तोहफा मिला है। आकाशदीप के गृह जिला सासाराम में संचालित उनके क्रिकेट एकेडमी के बच्चों में काफी उत्साह है। एबी क्रिकेट एकेडमी में बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के बच्चे भी क्रिकेट के गुर सीख रहे हैं। आकाशदीप को डीएसपी बनने पर सासाराम में खुशी की लहर है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाशदीप को डीएसपी बना दिया गया है और इसके बाद मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के बाद जिस तरह से उन्हें डीएसपी का पद मिला है, उसके बाद सासाराम में उनका जो एक एकेडमी चलता है उनके बच्चे काफी खुश हैं और कहीं ना कहीं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये जो है आकाशदीप द्वारा संचालित एकेडमी है और एकेडमी में जो सैकड़ों बच्चे यहाँ पर क्रिकेट के गुर सीख रहे हैं वो लोग यहाँ हैं। और आइए हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि जिस प्रकार सरकार ने मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना चलाई है और इस योजना का लाभ जो है आकाशदीप को मिला है। और आकाशदीप जैसे जो क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट के अलग अलग विधाओं में प्रदर्शन किया है और अब उन्हें बिहार सरकार ने डीएसपी जैसा महत्वपूर्ण पद दिया है, तो यहाँ के खिलाड़ी क्या सोचते हैं, उनके एकेडमी में क्रिकेट के गुर सीखने वाले बच्चे क्या उनकी क्या सोच है, आइए हम उनसे जानने की। कितनी खुशी का दिन है आज का दिन, बताइए। बहुत खुशी का दिन है। हमारे सर, हमारे आकाशदीप सर आज डीएसपी बने। जी जी जी। तो जो मेडल लाओ नौकरी पाओ अभियान है सरकार का, तो आप लोग कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं इसको। ये बहुत खुशी की बात है, मतलब कि सरकार ने ऐसा नया स्कीम निकाला मेडल लाओ। बहुत खुशी का दिन है सर आज, क्योंकि आकाशदीप बहुत ही अच्छे गेंदबाज है और हम लोग उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग भी सोच